नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, मैनपुरी सीट को लेकर। दरअसल मैनपुरी सीट लगातार चर्चाओं में है। चर्चाओं में रहने की वजह यह है कि इस पर उपचुनाव होने वाले, अप्रैल तक उपचुनाव होने वाले, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फैसला नहीं किया है कि आखिरकार उतारा जाए तो किसको उतारा जाए। क्या मैनपुरी सीट से डिंपल यादव ठीक हैं प्रत्याशी के तौर पर, या शिवपाल ठीक है, या खुद अखिलेश यादव को उतरना चाहिए, या शिवपाल को उतरना चाहिए? नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे हम कंफ्यूज हो रहे हैं ऐसे ही अखिलेश यादव कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कैसे दूर होगी ये कंफ्यूजन? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोच विचारने में मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल जाए? ये सीट नहीं है, ये मुलायम परिवार की इज्जत है, अखिलेश यादव की इज्जत है, नाक का सवाल है। मेरे साथ ऋतिक, मेरे सहयोगी मौजूद हैं और वो समझाएंगे अपने दर्शकों को कि मैनपुरी सीट पर उतारना अखिलेश यादव के लिए किसको बेहतर फायदेमंद साबित होता नजर आएगा। सबसे पहले तो ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और ऋतिक, मेरा सवाल है कि महिला कार्ड को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, डिंपल यादव को मैनपुरी से उतारना कितना फायदेमंद रहेगा अखिलेश यादव के लिए? देखिए, आप डिंपल यादव का नाम ले रहे हैं और तमाम लोगों ने तमाम तरह के नाम यहाँ पर घोषित किए हैं। डिंपल यादव का नाम सबसे ऊपर देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पर राम गोपाल यादव का नाम सामने आना चाहिए। राम गोपाल यादव भी अखिलेश यादव के साथ हमेशा खड़े नजर आए। देखिए, अगर यहाँ पर मुकाबला अपर्णा वर्सेस शिवपाल चाचा का होता है तो मुकाबला अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि मैं अपनी बहू के सामने मुकाबला पेश करूँ। और यहाँ मुकाबला अखिलेश यादव वर्सेस अपर्णा यादव का होता है तो यहाँ पर वो नहीं चाहेंगे कि मैं मुकाबले में आगे आऊँ। लेकिन आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर अगर डिंपल यादव चुनाव में आगे आती हैं तो सीट पर दावेदारी सपा की मजबूत हो जाएगी। कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को एक मौका मिल जाएगा कि वो अपर्णा को आगे करें। और ये चुनाव अगर अपर्णा के वर्सेस डिंपल यादव के बीच होता है तो कहीं ना कहीं सपा पार्टी है वो वहाँ जीत पक्की कर लेगी। लेकिन यहाँ पर राम गोपाल यादव का नाम मैंने इसलिए लिया, कहीं ना कहीं राम गोपाल यादव हमेशा खड़े नजर आए अखिलेश यादव के साथ, तो वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को झटके पर झटके लग रहे हैं। अभी आजम खान का नाम सामने आ रहा था कि आजम खान को सीट मिल सकती है, क्योंकि अब तो रामपुर की सीट भी खाली हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सामने से पेश हो रहा है कि जो शिवपाल चाचा है उनको रामपुर की सीट ना दे दी जाए। तो इस तहत अगर देखा जाए तो डिंपल यादव का नाम सामने है। अगर इस सीट को डिंपल की जगह अगर चेंज कर दी जाए तो राम गोपाल यादव एक बड़ा नाम हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, मेरा सवाल ऋतिक ये भी रहेगा कि मान लीजिए कि बीजेपी अपर्णा पर दांव नहीं खेलती है, क्या पर्दे के पीछे रहकर लग रहा है कि अपर्णा यादव जो है वो डिंपल को बड़ा सपोर्ट कर सकती है, और परिवार के नाते अगर समर्थन करती हैं तो कितने बड़े चांस और बढ़ जाते हैं कि डिंपल की इस सीट से जीतने बिल्कुल के? बिल्कुल। अभी एक सनसनीखेज और मीडिया में बन रही थी कि डिंपल जो अपर्णा यादव है वो कहीं ना कहीं फिर से वापसी करेंगे अपनी पार्टी में, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। और जो आपने चाल वाली बात कही, ये होती है राजनीति में बिल्कुल पक्की बात होती है कि सीट को कैसे अपने कब्जे में किया जाए। तो यहाँ पर ये देखना जरूरी होगा कि अगर अपर्णा यादव को पार्टी में रहना होता तो फिर वो क्यों उस पार्टी में जाती है? उस पार्टी में तो नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने स्वयं आशीर्वाद लिया है मुलायम सिंह यादव से उस पार्टी में जाने। उन्होंने कहा भी है कि मैं इस पार्टी में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं प्रधानमंत्री से थोड़ा प्रभावित हूँ। तो आप ये देखिए कि वो पार्टी वापस तो नहीं आएंगी, लेकिन यदि वो चुनाव लड़ती हैं और बाई चांस पार्टी में वापसी करती हैं तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि सपा को मजबूती मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन डिंपल यादव, ऋतिक, एक सवाल मेरा, मैनपुरी की जनता क्या सोच रही है? अगर मैनपुरी की जनता के सामने दोनों बहुएं उतर जाती हैं, बीजेपी भी अपर्णा पर दांव खेलती है, अखिलेश भी डिंपल पर दांव खेलते हैं, तो कैसे तय करेगी मैनपुरी की जनता कि किस बहू के साथ जाना चाहिए? और मैनपुरी की जनता हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रही है, इसको ध्यान में रखकर अपनी बात रखिएगा। मैं एक बात ये कहूँगा कि मैनपुरी की जो जनता है उन्होंने मुलायम सिंह यादव का काम देखा है, और मुलायम सिंह यादव की दोनों बहुएं, चाहे वो अपर्णा हो फिर चाहे डिंपल यादव हो, लेकिन यहाँ पर जनता इस तरफ रुख कर सकते, क्योंकि आप ये देखिए कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा अपर्णा के साथ लगा हुआ है, भले ही वो सपा पार्टी से यादव परिवार की बहू है। तो यहाँ पर जनता अपर्णा की तरफ ज़्यादा रुख कर सकती है, क्योंकि एक तो मोदी का चेहरा, दूसरा वो चाहते थे कि मैनपुरी की जनता चाहती है कोई यादव परिवार से उनके समक्ष काम करे। तो एक चेहरा ये अपर्णा यादव का तो है ही कि यादव परिवार से भी है, दूसरा मोदी का चेहरा लगा हुआ है। तो इन दोनों की वजह से जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जा सकता है। वाकई देखा जा रहा है कि बीजेपी भी अपने सोच समझकर प्रत्याशी को उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने भी फैसला नहीं किया है कि किसको उतारा जाएगा। लेकिन हाँ, मैनपुरी सीट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो समाजवादी पार्टी के लिए इज्जत
की बात है। और ऐसे में अखिलेश यादव आखिरकार किस पर सबसे ज़्यादा दांव खेलते हैं या सबसे ज़्यादा भरोसा वो किस पर करते हैं, ये तो अभी नहीं कहा जा रहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि बीजेपी को हल्के में लेना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, सवाल ऋतिक मेरा ये भी रहेगा कि आजमगढ़ और रामपुर, इन दोनों सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। क्या ऐसा तो नहीं है कि रामपुर और आजमगढ़ जैसी सीटों पर जो हाल समाजवादी पार्टी का हुआ है, वही हाल रामपुर का, वही हाल मैनपुरी का होता नजर आएगा? बिल्कुल, आप ये समझिए, क्योंकि जब से मुलायम सिंह यादव गए हैं तब से अखिलेश यादव की चुप्पी सधी हुई है। अखिलेश यादव ना तो बयानबाजी कर रहे हैं, ना ट्वीट कर रहे हैं, और ना ही ये बता रहे हैं कि उपचुनाव की उनकी तैयारी क्या है। और उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी है, उसके बाद अगर देखा जाए तो 2023 में 9 राज्यों के भी चुनाव हैं। तो अगर इस तरीके से वो शांत रहेंगे तो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने जिक्र किया कि आजमगढ़ और रामपुर में जो हुआ था वही देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी उनको ज़रूरत है कि वो आगे आएँ और चेहरा घोषित करें। अगर अभी आप चेहरा घोषित नहीं करेंगे तो फिर जनता कैसे समझ पाएगी आपकी रणनीतियों को, आपकी तैयारियों को, आपकी चुनौतियों को? आपको चुनौतियों का सामना उस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी चुनाव हारा है। विधानसभा चुनाव में भी आपने अच्छा खासा प्रोग्राम नहीं कर पाया, आप हार साबित हुई। और अभी जो आजमगढ़ आपने नाम लिया, वहाँ भी आपको हार मिली थी। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले इस रणनीति पर पहुँचे कि हमें किस चेहरे को वहाँ पर लेकर आना है, ताकि जनता इस पर निर्णय कर सके और आपकी अच्छा खासा आपका रिजल्ट आपको मिल सके। अच्छा ऋतिक, क्या अब जो नाराजगियां थी शिवपाल यादव की अखिलेश यादव के साथ, क्या वो चीज़ें अब खत्म होती नजर आएगी? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हम देख रहे हैं कि सबको एक मिलकर चलना ज़रूरी है, चाहे चाचा शिवपाल हो या अखिलेश यादव हो या डिम्पल यादव हो। अपर्णा तो खैर अलग ही रह रही हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जो कड़वाहट, जो दूरियां थी, वो अब खत्म हो जाएगी, अखिलेश खत्म करेंगे? बिल्कुल, देखो नाराजगी की जो बात चल रही है, नाराजगी खत्म करनी चाहिए। अभी तो ऐसा सामने नहीं आ रहा, क्योंकि देखो शोक कुल के समय में हर कोई सामने आ जाता है, दुश्मनी क्यों ना हो, सब सामने खड़े हो जाते हैं, सबका सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वार्थ की नीति देखी जाए तो शिवपाल चाचा को अगर उनको नहीं चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि वो संरक्षक के पद पर ना रहें, अगर उनको लगता है कि अखिलेश को कमाल संभालनी चाहिए, तो इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको अखिलेश का साथ देना चाहिए। आपको नाराजगी दूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी का अस्तित्व कहीं खत्म हो गया तो वही हालत जो कांग्रेस की हुई है वही हालत सपा पार्टी की हो जाएगी। क्योंकि आपको देखना होगा कि चुनावों में आप किस तरीके की वोट बैंक को बढ़ाते हैं, आप पार्टी को किस तरीके के कहाँ पर लाकर खड़ा करते हैं। तो इस बार ये देखना होगा कि शिवपाल चाचा स्वार्थ के बलबूते पर पार्टी में रहना चाहेंगे या फिर अखिलेश का सही में वो साथ देंगे। अगर वो साथ देते हैं तो यहाँ पर आजमगढ़ सीट हो या फिर रामपुर सीट हो या फिर मैनपुरी सीट हो, सब में उनको फैसला लेने में आसानी होगी, क्योंकि अखिलेश यादव सच में अभी अकेले हैं। उसी में अभी पार्टी में गुटबाजी देखने को मिल रही है। आप प्रतीक यादव को देखिए, संग में अपर्णा को देखिए, तो एक गुट अलग नजर आ रहा है। अगर देखें हम लोग अभी यहाँ पर तो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव का एक गुट नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये गुटबाजी चल रही है, तो हो सकता है कि जो शिवपाल चाचा हैं वो भी कहीं बगावत कर दें। तो बगावत से अच्छा है, गुटबाजी से अच्छा कि आप एक साथ खड़े हो, ताकि पार्टी को मजबूती मिले और चुनाव में आप वो करके दिखा सके कि मुलायम सिंह यादव जो करते राजनीति में आए हैं वो अखिलेश यादव भी कर सकते हैं राजनीति में। ऋतिक, एक सवाल है मेरा ये भी है कि प्रतीक यादव का आप जिक्र कर रहे थे, मैंने आपकी बातों को ध्यान से सुना, और प्रतीक यादव ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश जो है संभाल रहे हैं, वही बेहतर संभाल रहे हैं, परिवार को भी वही संभाल रहे हैं, और उनके बीच में कोई कड़वाहट नहीं है। प्रतीक यादव ने कहा कि उनके और बड़े भाई के बीच में कोई कड़वाहट नहीं है, अपर्णा के बीच कोई कड़वाहट नहीं है। तो पहले प्रतीक यादव कुछ बात नहीं करते थे, लेकिन मीडिया में जब ये बयान उन्होंने दिया, क्या लग रहा है कि परिवार एक होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, परिवार एक होता नजर आ रहा है, लेकिन मीडिया में क्यों बयान दे रहे हैं? पहले क्यों आप मीडिया में नहीं देंगे? पहले आपने क्यों सपोर्ट नहीं किया? इससे यही जाहिर होता है कि अब वो राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। उनको भले वो मैनपुरी की सीट हो या कहीं रामपुर की सीट की बात कर ले, उनको सीट चाहिए। ये तो आप समझ लीजिए, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें यह है कि अखिलेश यादव को और साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, ताकत मिलेगी। अगर ताकत की इतर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है मीडिया में कि वो कहीं ना कहीं अपर्णा का साथ दे रहे हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि वो अपनी पत्नी का साथ दें। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्रतीक यादव जो है वो अखिलेश यादव के साथ एकदम से नजर आ रहे हैं कि नहीं आप भैया लड़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वाकई देखिए, अगर मैं बात करूं तो ऋतिक हमारे सहयोगी, जिन्होंने बारीकी से चीज़ों को समझाया और दर्शकों को समझ में आ भी गया होगा। लेकिन एक बात तो है कि परिवार की अगर बात है तो ऐसा लग रहा है कि प्रतीक और अपर्णा यादव पर्दे के पीछे रहकर डिम्पल का जरूर समर्थन करेंगे। और देखना होगा कि क्या जिस तरह से मैनपुरी सीट को लेकर चर्चा हो रही है और चर्चा डिम्पल को लेकर हो रही है, क्या वहाँ से डिम्पल को ही उतारा जाएगा और ये फैसला अखिलेश का बेहतर रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।